सुपनेखा जब भगवान राम के पास गई, भगवान राम ध्यान में थे, चूड़ी खनकाई आदि करके जगाई, अपने स्वरूप को बदलकर भगवान के पास गई थी। अपने स्वरूप को बदलकर भगवान के पास गई थी। भगवान के पास कभी भी जाना तो अपने स्वरूप को बदलकर नहीं, जिस स्वरूप में हो, जैसा आपको भगवान ने बनाया है उसी रूप में जाओ तो भगवान स्वीकार करेंगे। यदि अपने चेहरे को बदल कर जाओगे तो भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। सुपनेखा भगवान राम से विवाह की प्रस्ताव लेकर गई कि तोषम पुरुष नमोसम नारी। भगवान की भी प्रतिज्ञा थी कि मैं राक्षस से हीन कर दूंगा पृथ्वी को, और सुपनेखा का भी प्रतिज्ञा थी कि मैं रावण से हीन कर दूंगी पृथ्वी को। तो सम पुरुष न मौसम नारी कही सुपनेखा ने कि आप तो बड़े सुंदर हैं और मैं भी कम सुंदर नहीं हूं, विवाह कर लीजिए। भगवान राम ने कहा कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी सीता है। भगवान राम अपने सीता जी को बुलाए, पास में खड़े किए। बात तो सुपनेखा से कर रहे हैं, पर देख किसकी तरफ रहे हैं? अपनी सीता की तरफ। भगवान राम सुपनेखा जी को देखा भी नहीं कि कैसी है कैसी नहीं। सुपनेखा ने पूछा कि ये कौन है? राम ने कहा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये भी तुम्हारे जैसा सुंदर सजीला है, ये विवाहित है। भगवान राम ने कहा कि वन में तो अकेला है, जाकर अजमा कर देख लो, तू मनमानी स्त्री हो, जाकर देखो, जाकर देखो। अब सुपनेखा किसे कहते हैं, इस पर कल वाले वीडियो में हमने चर्चा विस्तार से की है। अब सुपनेखा किधर चल रही है? किधर चल रही है? लक्ष्मण जी की तरफ। और सुपनेखा खुद शादीशुदा थी, खुद उनके पति के उनके भाई ने मारा, परंतु भगवान ने पूछा कि आप शादीशुदा है? सुपनेखा बोली कि ना ना, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं। ठीक है, अब सुपनेखा कहाँ जा रही है? लक्ष्मण जी से कहती है सुपनेखा कि विवाह कर लो, तुम भी बड़े सुंदर हो और मैं भी बड़े सुंदर हूं। तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, पर तुम भी कम अच्छे नहीं, तुम और अच्छे हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे से विवाह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे, हमारे से विवाह करोगी तो भाभी के कपड़े धुलने पड़ेंगे, चरण दबाने पड़ेंगे, सेवा करते करते थक जाओगी, सेवा करते करते थक जाओगी। अभी प्रभु के पास गई थी, अभी दास के पास आ गई, क्या तुम्हें फर्क नहीं दिखता कि प्रभु कौन है? मालिक और नौकर में, प्रभु और दास में फर्क नहीं दिखता? थक जाओगी। ये यातना अपनी भगवान राम के पास ही लेकर जाओ। हमसे शादी करोगी तो बड़ा नुकसान होगा, कपड़ा धुलना पड़ेगा, पांव दबाना पड़ेगा, इत्यादि करनी पड़ेगी। अब सुपनेखा बोली कि इसके पास गए तो ये ठुकराया, इसके पास गए तो ये ठुकराया। अब तो सुपनेखा को बड़ा बुरा लगा। सुपनेखा बोली कि हमसे ये सब नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी बोले तो चले जाओ राजा के पास, दास के पास आओगी
तो दासियों को तो काम होता है ना कि कपड़े धोना, चरण दबाना, सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर उनसे ही शादी कर लो, जाओ। सुपनेखा गई, अब तो साफ विकराल रूप में हो गई, क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम से कर लो और राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण से कर लो। देखिए हमारी भगवान राम की मर्यादा, हमारे भैया लक्ष्मण की मर्यादा। एक रावण था जिन्होंने दूसरे के पत्नी को, स्त्री को चुपके से साधु का रूप धारकर हरण किया। और एक मेरे प्रभु राम है, मेरे लक्ष्मण है, जिसके पास स्वयं चलकर गई है सुपनेखा, परंतु मेरे प्रभु श्री राम ने देखा तक नहीं, भैया लक्ष्मण ने देखा तक नहीं। ये है मर्यादा, ये है हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता। अब सुपनेखा बहुत गुस्से में हो गई, क्योंकि एक के पास जा रहे हैं तो दूसरे के पास भेज रहा है, दूसरे के पास जा रहे हैं तो दूसरे के पास भेज रहा है। सुपनेखा बोली, सुनो सुनो, तुम्हारा भाई तैयार नहीं हो रहा है, आप हमसे कर लो शादी। राम जी सीता के तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, राम जी सीता जी के तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देखो जरा, लक्ष्मण अति लगाओ सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनि चुनौती दीन। अब लक्ष्मण जी के पास जब आई तो सुपनेखा अपनी वास्तविक रूप में आ गई, विकराल रूप में आ गई। और सुपनेखा ने भगवान के पास आकर कहा कि ये सीता सबकी जड़ है, ये स्त्री, इस स्त्री को मैं खा जाऊंगी, ना ये स्त्री रहेगी, ना ये दोनों भाई हमें ठुकराएंगे। जब मैं इस स्त्री को खा जाऊंगी तब तो विवाह करना पड़ेगा ना। अब भगवान राम, देखिए भगवान इसलिए कहते हैं ना कि भगवान ही सब कराते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम हम लोग अपने मन से भी कर लेते हैं। भगवान लक्ष्मण जी को इशारा किए। जब सुपनेखा माँ सीता की तरफ बढ़ी तो भगवान राम लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किए। लक्ष्मण अति लगाओ सो, नाक कान बिनु कीन्ही। लक्ष्मण अति लगाओ सो, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह, मनि चुनौती दीन्ही। नाक भी काटा, नाक भी काटी और कान भी। लक्ष्मण जी खाली नाके नहीं काटे, नाक भी काटी और कान भी। एक चीज नहीं काटा, एक चीज नहीं काटा कि सिर्फ नाक काटा है। नाक इसलिए काट लिए लक्ष्मण जी, नाक, सुपनेखा का नाक लक्ष्मण जी इसलिए काट लिए, इसलिए काटे लक्ष्मण जी ने। यदि हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता, हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता कि हाथ कटी है, नाक कटी है, पांव कटी है। और नाक कटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा। लो देखो, देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी। लोग खिस्सा कहते हैं ना कि फलानवा ने नाक कटाकर आ गई, फलानवा से नाक कटाकर आ गई, ऐसा लोग कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने हाथ पांव नहीं काटा, नाक कटा, क्योंकि बताना नहीं पड़ेगा, देखते ही लोग समझ लेंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटाकर आ गई। कान इसलिए काटा क्योंकि इसका कान होना ना होना एक समान है। कान, सुपनेखा का कान होना ना होना एक समान है। कितना समझाए, कितना समझाए पर माने नहीं, कितना समझाए पर माने नहीं। अब सुपनेखा जब नाक कान कट गया तो विकराल रूप धर के नाकों से कानों से
खून बह रहे हैं, लहू लुहान है, और खरदूसर के पास गई, भैया भैया भैया। खरदूसर ने देखा, भैया भैया खरदूसर दोनों गए। खरदूसर ने बोला कि बहन, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने किया है? किसका काल नजदीक आ गया है जो मेरी बहन पे हाथ उठाया? ये तुम्हारी नाक नहीं कटी है बहन, ये मेरी नाक कटी है, मैं तुरंत उसे मार डालूंगा। ये कौन है? किसने ये साहस किया? किसने ये साहस किया? सुपनेखा कहती है कि भैया, दंडकारणी वन में 2 युवक आए हैं, कंधे पे धनुष बाण है, कंधे पे धनुष बाण है, तपस्वी वेशभूषा है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। हमने सोचा कि सबसे सुंदर जितनी भी वस्तु होती है भैया रावण के लिए होती है, तो ये सुंदर स्त्री भी हमारे भैया रावण के लिए, हमारे भैया रावण के लिए है, इसे मैं ले चलूं। जैसे मैंने उसे ले आने का प्रयास किया, उसमें जो छोटा था उसका नाम था लक्ष्मण और बड़े वाले का नाम था राम। छोटा वाला ने आकर मेरा नाक कान काट कर मेरी दुर्दशा कर दी। सुपनेखा ये नहीं कहती है कि मैं विवाह की प्रस्ताव लेकर गई थी राम जी से, कभी लक्ष्मण जी से, कभी राजा से, कभी सेवक के पास। उन्होंने बात को कितना अच्छा से पलट दिया। तो ऐसे ऐसे सुपनेखा बहुत महाभारत करा सकती है, रामायण ही कराई तो क्या बात, ठीक है। अपना स्वार्थ के लिए गई थी, स्वार्थ है अपना था और बता दिया रावण पे। अब खरदूसर दोनों खलबलाए, दोनों ने सेना तैयारी की। खरदूसर दोनों तैयार हुए होके राम जी से युद्ध करने के लिए चल पड़े, राम जी से युद्ध करने के लिए चल पड़े। काश खरदूसर ये प्रश्न किए होते कि तू गई क्यों? यदि सीता सुंदर ही थी तो देख लेती, देखकर आकर बताती। किसी के स्त्री पर तुम्हारा हक क्या है, अधिकार क्या है, क्यों स्त्री को लाने गई? काश ये प्रश्न खरदूसर किए होते तो रावण का लंका बच गया होता, रावण का लंका बच गया होता, प्रजा बच गई होती। परंतु खरदूसर, कहा जाता है ना, विपरीत काले बुद्धि विनाश हो जाता है ना, जब समय विपरीत होता है। खरदूसर अपनी 14 सेना लिए और सेना लेकर भगवान राम से युद्ध करने के लिए चल पड़े। आगे आगे